देखिए, फिक्स रखना है कि दोपहर में 1 घंटे से अगर आप सो रहे हैं तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और दोपहर में जो सोते हैं उसे सिएस्टा कहते हैं, स्लीप नहीं कहते, सिएस्टा, शॉर्ट स्लीप। पावर नैप होती है 10 मिनट की, कुछ लोग 10-20 मिनट पावर नैप लेते हैं, कुछ लोग सिएस्टा। सिएस्टा इज शॉर्ट स्लीप और 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होती। और 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। हर हाल में जितने अलार्म लगाने हैं लगाओ। एक अलार्म घड़ी रखो घर में, ढूंढ के लाओ जो तेज आवाज करती है। ढूंढ नहीं, सच बोल रहा हूँ। पहले मुझे भी दिक्कत थी जब मैं कोटा शुरुआत में आया था, तो मैं क्या करता था, एक 4-5 दुकानें ढूंढी जो सबसे तेज आवाज है, वो वाली घड़ी लेकर आया था और दूर रखता था ताकि उसको बंद करने के लिए उठना पड़े। मोबाइल में 4-5 अलार्म लगाओ, दूर रखो। इतनी 5-5 मिनट में इतना इरिटेट कर दे वो कि आप उठकर बंद करो। एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी रख सकते हैं। जो आपको खाने को पसंद है, कुछ भी हो सकता है, गुलाब जामुन या चॉकलेट, कुछ भी, वो रखे ताकि आप थोड़ा सा भी हो ना, चलो यार उठते हैं रसगुल्ले खाएंगे। मोटिवेशन, यस, काम करना है तो ये कर सकते हैं, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही, हाँ अब बोलना शुरू करें। बोलो भाई। क्या है ना कि बायोलॉजी का अप्रोच करने का तरीका, मतलब ये पढ़े अब फिर पता चला स्पीड में था कि स्पीड करने चक्कर में पढ़े और फिर समझ में नहीं आया। पेपर की बात करें, पेपर की बात करें तो मतलब कि ऐसे मतलब कैसे मतलब पढ़े कि मतलब समझ आए और सही हो, गलत पढ़ जाते हैं। अब तक पढ़ते हैं तो समझ लग ही जाते हैं। हाँ, तो मतलब कि कैसे मतलब अप्रोच करें, मतलब 1 घंटे के अंदर एक हो गया। दूसरा सवाल भाई, सर टेस्ट से पहले बायो का क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे पढ़ी जाए, तेरा क्या है? क्लास टेस्ट और मतलब ये माइनर के साथ साथ बैक पोर्शन जो आपका हो चुका है उसको कैसे मैनेज? ठीक है, 3 अलग अलग सवाल, जरूर जाके 3 के जवाब। शुरुआत इसके सवाल से करते हैं। देखिए, टेस्ट की तैयारी, बायो हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको जैसे माइनर दे चुके, आप लोग टेस्ट की तैयारी अगले वीक से शुरू करते हो। टेस्ट की तैयारी आज से शुरू हो जानी चाहिए, मंडे से, मतलब इस हफ्ते से शुरू हो जाना चाहिए। शुरुआत के 2 हफ्ते में आपका जो करंट पोर्शन आप चल रहा है, टेस्ट में जो आना है, प्लस बैक पोर्शन, ये कंप्लीट करना है आपको। शुरुआत के 2 हफ्ते में जो बैक पोर्शन आना है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। करंट जो 2 हफ्ते में आ गया वो कंप्लीट कर लेना है, ताकि तीसरे हफ्ते में सिर्फ जो तीसरे हफ्ते का जो सिलेबस थोड़ा बहुत आ रहा है वो पढ़ना हो और रिवीजन चले। आप में से कई लोग बायो किस तरह पढ़ते हैं, एक बार पूरा पढ़ लिया ना, चलो पढ़ लिया, हो गया। नहीं भाई, नोट्स कम से कम 2 बार, एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़नी है। एनसीईआरटी को पढ़ने का अप्रोच बदले। एनसीईआरटी आप थ्योरी की तरह, नॉवेल की तरह पढ़ते, उसको इस तरह ना पढ़े। एनसीईआरटी को पढ़ने का नजरिया बदले। एनसीईआरटी पढ़ते समय खोजा करो किससे एआर बन सकता है, किससे एआर बन सकता है। तो जब इस नजरिए से पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी की एक लाइन बारीकी से पढ़ोगे, कहीं इससे तो नहीं बन जाएगा। तो डाउट करोगे हर लाइन पर, तो हर लाइन पर फोकस रहेगी आपकी, और हर लाइन पर फोकस रहेगी और 2 से 3 बार पढ़ रहे हो तो हो गया एनसीईआरटी सही से तैयार। ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है जो मैं बता रहा हूँ। ये जो 1st, 2nd, 3rd रैंक लाते हैं ना, वो लोग हमसे खुद एआर बना के लेकर आते थे एनसीईआरटी से, और फिर हमसे पूछते इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, ये है कुछ तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा होता है। तो मैं क्लास में भी बोलता हूँ, जैसे एक लाइन नहीं है, अमीनो एसिड वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर एनर्जी, यस सर, है ना, फिर लिखा देयरफॉर इन फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एडिपल, या यार। तो ऐसे ही चीजें तो एनसीईआरटी में सो, देयरफॉर, हेंस वाले फोटोसिंथेसिस में एक है, इट इज प्रोबेबली टू मीट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड एडीपीएच रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एआर बन जाएगा। तो एनसीईआरटी को एआर खोजने के नजरिए से पढ़ो तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी अच्छे से होगी। टेस्ट के पहले 2 बार नोट्स और 3 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, तब तैयारी फुल मारनी है, तो इससे आपका हो जाएगा। और जितनी ज्यादा बार यहां से पढ़ के जाओगे, घर में जो एग्जाम हॉल है उसमें कम समय लगेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने में, मतलब थोड़ा सा पढ़ोगे क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, घर में क्वेश्चंस को टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना शुरू करें। फिजिक्स केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पर मिनट, बायो 2 क्वेश्चन पर मिनट,
फिजिक्स 1 क्वेश्चन पर मिनट से मेरा ये मतलब नहीं है क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करने हैं मुझे, मान लो, तो 10 मिनट का टाइम है। शुरुआत के हफ्ते में आपसे 10 मिनट में 3 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप जब भी करो ना, टाइमर देख देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि 5 मिनट हो गए, अभी 2 ही सवाल हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अभी क्या होता है, 3 हफ्ते में एक बार आप प्रेशर झेलने जाते हो कि जल्दी करो छूट जाएगा जल्दी करो। सोचो अगर रोज टाइमर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, तो टाइम फाउंडेशन में रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम हॉल में टाइम का प्रेशर नहीं होगा, आप इम्यून हो जाओगे। आपको होता क्या है, 3 हफ्ते में एक बार वो जो संडे होता है ना, आपको उस दिन अनयूजुअल फील होता है, सब कुछ लगता है आज मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। लेकिन अगर टाइम फाउंडेशन के अगर साथ रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो रोज की आदत होगी ना। तो तीसरे हफ्ते जब पेपर देने जाओगे तो अनयूजुअल कुछ भी नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और जब रोज प्रैक्टिस करते रहोगे टाइम फाउंडेशन, इसी बहाने आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो फिर तो आप एग्जाम हॉल में प्रेशर फ्री होकर जाओगे, आप फुल कॉन्फिडेंस रहोगे, 180 मिनट में मेरे से 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया है तो फिर आराम से कूल होकर पेपर करो। हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे। तो ये हो गया टाइम का। भाई दूसरा क्या पूछ रहा था? बैक पोर्शन कैसे, मतलब टेस्ट करंट के साथ। हाँ, अब बैक पोर्शन की बात करते हैं। देखिए वीकडे में जो चल रहा है, एक चीज खास ध्यान रखें, आप क्लास में जितने अलर्ट रहेंगे, आप जितने ज्यादा अलर्ट रहेंगे, घर में उसको रिवाइज करने में उतना मिनिमल टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने दोस्तों के साथ ना बैठे क्लास में कभी इस सीट में बैठ गए, कभी उधर, क्योंकि अगर हम दोस्तों के साथ बैठेंगे तो थोड़ी सी भी बात होगी, पता चले उस समय कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा था, 1 सेकंड के लिए अपन ने बात की, उतने में काम हो गया इधर, फिर आगे का पूरा गया। तो क्लास में हम जितने ज्यादा अलर्ट, और ये भी जो बता रहा हूं मैं ये तरीका, ये भी टॉपर्स का ही तरीका है। 3 बच्चियां थी और 3 में से 2 MAMC गई थी और 1 लेडी हार्डिंग गई थी। बहुत पक्की दोस्त थी वो, और क्लास में आते ही एक उधर कोई एक पीछे चले जाएगा। फिर मैंने एक दिन पूछा उनसे कि ये क्या करते हो तुम लोग, तो ऐसे घूमते रहते हो? बोले नहीं सर, हम लोग साथ में बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ये करना चाहिए। अब जितने ज्यादा क्लास में अलर्ट रहेंगे, आपको टाइम रिवीजन करने का टाइम रोज जो डेली चल रहा है उसमें कम टाइम लगेगा। अब जब रिवाइज करने में टाइम कम लगेगा तो आपको बैक पोर्शन पढ़ने का टाइम मिल गया। सही है, बैक पोर्शन पढ़ो। कौन सा बैक पोर्शन पढ़ना जो माइनर में आ रहा है? फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वो बैक पोर्शन पढ़ो जो तुम्हारे इसमें आ रहा है, संडे वाले टेस्ट में आ रहा है। शुरुआत के 3 दिन बैक पोर्शन जो माइनर में आ रहा है, कल पूछ लेना सभी टीचर से। हाँ, स्टार्टिंग वीक में। हाँ, वो करवा देंगे कि बैक पोर्शन में क्या आएगा, ये जरूर हम ऐड करवाएंगे बहुत जल्दी, ऐसे ही कर देंगे। बस तो कर सकते ना पेपर में कि बैक पोर्शन में क्या रहे, माइनर के पेपर में पीछे छपवाते हैं, बस हो गया। कल अनाउंस करवा देते। नहीं, सबका जिसका भी बैक पोर्शन आ रहा है, माइनर का बैक पोर्शन। नहीं सर, माइनर वाला माइनर में जो बैक पोर्शन ताकि पेपर देकर आए, थोड़ा जो भी फील हुआ वो किया और इसके बाद पढ़ने लगे कि अगले पेपर की तैयारी शुरू होगी। सही है ना? तो शुरुआत के 3 दिन माइनर का बैक पोर्शन, फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपने टेस्ट का बैक पोर्शन वो करो। और संडे को जो भी टाइम मिलता है उसमें मैक्सिमम टाइम बैक पोर्शन को देना है, मैक्सिमम टाइम बैक पोर्शन को देना है, कवर हो जाएगा। और जो बायो के बैक पोर्शन की बात कर रहे थे कि वीकली कराए, उसे आप माइनर में कराएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो 3 टॉपिक ना, अभी 2 टॉपिक बैक पोर्शन में आ रहे हैं, तब लोग दिक्कत में रहते हैं कि नहीं हो पा रहा, नहीं कवर कर पा रहे, 3 नहीं कर पाएंगे, माइनर के थ्रू करवाएंगे बैक पोर्शन। जैसे मैंने अभी केस 2 में बोला है, फोटोसिंथेसिस और सेल बायो पूरी आनी है बैक पोर्शन में। कब बोले बोल रखा है मैंने, कई बच्चों को बोला है, अनाउंस करवा देता हूँ। नहीं, मैंने मतलब 2 हफ्ते पहले ही कई बच्चे मेरे पास है, बैक पोर्शन दे दो, मैंने बोला अगले महीने में प्लांट फिजियो और सेल बायो दोनों दे रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था। यस सर।
तो इस तरह बैक पोर्शन आते रहेंगे। तो साथ बाकी फेजेस में भी ऐसे ही करेंगे, बैक पोर्शन देते रहेंगे। बायो को बैक पोर्शन के थ्रू रिवाइज करेंगे जो माइनर में होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री अपन ऐसे रिवाइज करें, हो जाएगा इतना। सर सही है? डीए सर का पोर्शन बैक में आ ही नहीं रहा है। किसका? डीए सर का। आएगा, डीएसआर वापस एंट्री करेंगे ना, यस सर। डीएसआर वापस एंट्री करेंगे आपके फेज में, बैक पोर्शन सारा अटैच करवाएंगे। आपका हमारे में नहीं आ रहा है माजा। प्लांट फिजियोसेल बायो बोल तो दिया आ रहा है अगले महीने। हाँ हमारी माजा हम आजा सेकंड फेज में ही है ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ तुझे, तुम लोग ही देख के बोला पता है कौन किस पेज का है, ठीक है। हाँ भाई तीसरा क्या था? एग्जाम से पहले क्या अप्रोच रहे? एग्जाम के पहले देखो, एक तो मैंने बोला कि पहले 2 हफ्ते में बैक पोर्शन माइनर का कंप्लीट करना है, करंट कंप्लीट करना है। तीसरे हफ्ते वाला करंट और बाकी जो है उसका रिवीजन चलना चाहिए। तो इतनी ज्यादा बार हो चुका होगा कि आप टेंशन फ्री रहेंगे, आराम से करेंगे। और एग्जाम शुरू करने के पहले अगर प्रेशर फील होता है तो आंख बंद करो, 10 से 15 बार नोज के थ्रू इनहेल करो, माउथ के थ्रू एक्सहेल करो। ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा इससे। जितनी बार प्रेशर फील हो उतनी बार करना चाहिए, और इट वर्क्स करना चाहिए, उससे हो जाएगा। दूसरा, प्रेशर स्ट्रेस एग्जाम में नहीं लेना है। देखो बायो जो टॉपिक है वो रिकॉल का टॉपिक है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। ये याद करो ना, जब आखिरी के 10 मिनट होते हैं फिजिक्स के आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, अप्रोच ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में हो। प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एग्जाम हॉल में मेरा सिंपल सा मानना है, शुरू के 10 क्वेश्चन, सोचो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप 10 क्वेश्चन शुरुआत के पढ़े किसी भी टॉपिक के, जो जहां से आप शुरू कर रहे हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपसे हिले ही नहीं, हो गया नीट में, तो अब क्या सोचोगे? हो गया, खत्म कहानी, यही ना। या फिर 10 आसान आ गए तो बड़े खुश हो गए, और इस बार तो हो ही जाएगा। देखो एग्जाम हॉल में ना हाइपर होना है ना हाइपो होना है। टफ क्वेश्चन आ गए तो दुखी नहीं हो जाना है। हो सकता है 10 क्वेश्चन ही टफ है, 170 पूरे आसान रखे हुए हैं, अभी भी सब कुछ हो सकता है। और शुरुआत के 10 आसान आ गए तो खुशी खुशी में गलती होती है, फिर सिली मिस्टेक। तो एग्जाम हॉल में ना दुख जाहिर करना है ना खुशी जाहिर करना है। 3 घंटे का प्रोजेक्ट है, पूरा करेंगे पैसिव होकर, बिना कुछ सोचे समझे, जो दिया गया है करेंगे। इसके बाद दुखी खुशी जो भी है बाद में जाहिर करना है। सही है, इससे हो जाएगा। और बोलो भाई। टेस्ट एनालिसिस बोलता हूँ, ये एनसीईआरटी बोला मैंने, एनसीईआरटी पढ़े, एआर आपके पूरे सही होंगे। एआर मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अपन ने एआर का हवा बना रखा है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर बनाएगा। समझ रहे मेरे को? सर बोल रहा हूँ, Yes, yes, sir. 2 ही क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो इतना नहीं सोचना है। जो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, इसे फॉलो करो। जब पढ़ के जाओगे इतनी बार, एआर सारे सही होंगे, इससे हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे थे? बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना चाहिए? देखो बायो में कुछ इस तरह रखो, रीड प्रैक्टिस रिव्यू, रीड प्रैक्टिस रिव्यू। पढ़ लिया हो गया। पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। शुरुआत पहली बार की बात कर रहा हूं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब रीड किया, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, फिर रिव्यू करो कि क्या क्या गलत किया। जो गलत किया है उसको पहले तो स्टार मार्क कर लो मॉड्यूल में, क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी में जाकर उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ लो और अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर दो कि ये गलती हुई थी मेरे से। तो ये फॉलो करो, रीड प्रैक्टिस और रिव्यू। बात रही मिस्टेक की, हर टेस्ट के बाद मिस्टेक की एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। मैंने बताया भी था, और कईयों को पास होगा पीडीएफ माय मिस्टेक का। मैंने एक माय मिस्टेक पीडीएफ करके बनाया था। मिस्टेक का पूरा एक पेज है वो, उसमें टॉपिक है, सब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा गलत किया। सिली मिस्टेक के 2-3 टाइप है कि सिली मिस्टेक किया तो क्यों किया, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो क्यों नहीं किया, सारी चीजें। देखो आप लोग मिस्टेक एनालिसिस से डरते हो, आप लोग पेपर देकर आ जाते हो, देख लेंगे जब आएगा नंबर। नहीं, तुरंत आकर हिम्मत दिखाओ और उस पेपर की एनालिसिस करो, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं कर रहे हो आपका पेपर पूरा नहीं हुआ है। मिस्टेक एनालिसिस जरूर करें कि उसमें यही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ,
वहां पर ऑप्शन है रीडिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, बियॉन्ड द मेरे लेवल के बियॉन्ड था, तरह तरह की चीजें हैं कैलकुलेट, तो वो भरो और उसको दीवार पे चिपका के रखो अगले माइनर तक। रोज नजर पड़नी चाहिए कि पिछली बार क्या क्या गलती करी थी, जो गलती मैंने करी थी पिछली बार वो इस बार नहीं होनी चाहिए, और अगर इस बार फिर हुई तो अगली बार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टेक एनालिसिस जरूर नहीं करना है, और जहां जहां गलती उसको सुधार करो, टीचर की हेल्प लो या खुद कर सकते हो तो करो, और उसे मार्क करके रखो, खास करके एनसीईआरटी में कि इस तरह की गलती हुई थी, अगली बार नहीं होनी चाहिए। और ये जो पेपर होते हैं ना जिससे दुखी हो जाते हो, अब नंबर कम आ गए, ये है वो है। बायो तो आसान थी ना इस बार, फेज 1-3 वाला मेरे वाली आसान क्वेश्चन दिया था मैंने इस बार, मतलब क्लास में ही बोला था मैंने कि आसान देने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया था लॉजिकल, और पता नहीं कितने लोगों ने सही किया। Yes, का बोल रहे सर, टॉप में से कितने होंगे? Yes, sir. Yes, sir. 1/3. बस एक वो दिया था जिसमें लोगों ने, कईयों ने 1/4 दिया होगा, Yes, और sir. जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा 1/3 दिया होगा। 1/3. बस एक ही था, बाकी कोई सवाल ऐसे नहीं थे कि जिसमें दिक्कत आए। बायो के पेपर में देखो, दुखी नहीं हुआ करो, कोई पेपर मान लो कोई पेपर लेंदी था, गलती हो गई, कोई बात नहीं। इस पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करनी, आप लोग रोने बैठ जाते हो कि अरे अब कैसे होगा, ये है वो है, नहीं, पॉजिटिविटी ये खोजो कि यही क्वेश्चन नीट में आ जाता तो पहली बार वही क्वेश्चन, पहली बार ये क्वेश्चन आता और नीट में ही आता तो गलत करके आते। Yes. लेकिन अब तो आपको पहले से पता है ना, अब तो सही करके आओगे, टाइम से पता चल गया ना कि आपको क्या क्या गलती कर सकते हो, उन गलती को सुधार लो। पॉजिटिविटी यही रखनी है टेस्ट में, जो गलतियां हुई है यही सोचकर खुश होना है कि वहां जाते तो गलत हो जाता, इस बार अब आएगा तो गलत नहीं होगा, ये सोचकर आगे बढ़ना है। टेस्ट में मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, पॉजिटिव बने रहना है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आप रोड पर चल रहे थे, कोई आया, 2 चांटे मारा और तेज से भाग गया, रोते बैठोगे या फिर उसका चेहरा पहचान कर कोशिश करोगे कि अगली बार दिखेगा तो जी भर के कूटेंगे, यही होगा ना। Yes. इस माइनर ने आपको देख लिया, अगली बार आप देख लेना, डबल जोश के साथ लगो उस काम के लिए, यही तो करते रहना है। अगली बार फिर पिट के आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा फिर कूटेंगे। जो पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि हर साल मुझे 2-4 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बिलो एवरेज थे और सिलेक्शन ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी के 4 महीने वो जी जान लगा देते हैं। मेन ये है, एटीट्यूड जैसा रखोगे वैसे सिलेक्शन की तरफ नजदीक जाते जाओगे। समझ गए? दूसरों की बातें डांटती है मम्मी पापा रिश्तेदार, कोई कुछ भी कहता है, सबको क्लास में मैं बोलता हूँ सर झुकाकर सबकी सुनते रहो। मम्मी ने डांट दिया, गुस्सा हो गया, पढ़ाई से दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई नहीं होगी। तो गुस्सा तो होना ही नहीं है, दुखी नहीं होना है, सुनते रहो और सबको बोलो ठीक है मम्मी बताएंगे, रुक जाओ बताएंगे। बस यही करना है, गुस्सा पालते रहो, सबको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो। बस पढ़ाई से जवाब देंगे। जिस दिन नीट का पेपर आएगा फिर सबको फोन कर करके फिर मम्मी के बोल रहे हैं क्या बोल रही थी, मेरे नंबर नहीं आएंगे, आ गया ना, देखा बेकार में डांटती रहती थी। तो इस तरह मोटिवेटेड रहना है, हर हाल में खुश रहने में बोलता हूँ। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है फिर भी बोलते रहो ऑलवेज वेल, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। झूठ मूठ की तसल्ली दो, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों? क्योंकि खुश रहोगे तो पढ़ाई होगी, और जब पढ़ते रहोगे तो एक्चुअल खुशी आएगी, और जब खुशी होगी तो पढ़ाई तो होगी। मोटिवेटेड रहोगे, चलना है। एक आज से कुछ नहीं होने वाला है। इन पेपर से आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड होने वाला है, ये जान लो। ये पेपर आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करने वाले हैं। किसी के 700 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, इससे डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। ये रिहर्सल पेपर है, जितनी गलती करते रहो, सीखते रहो। अब उस दिन जो करके आओगे ना उससे सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो पॉजिटिव बने रहो। देखो ये सफर है, एंजॉय करते रहो, कभी गिरोगे कभी उठोगे, चलता रहेगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ बोलो भाई। क्वेश्चन जो होता है बायो का, हाँ वो मॉड्यूल भी करते हैं, और बेसिकली जो जूलॉजी का मॉड्यूल होता है वो सर बहुत मेरे को लगता है कि हार्ड क्वेश्चन रहता है। तो एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं, मॉड्यूल और एनसीईआरटी। और देखो
नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ो, नोट्स नहीं है तो मॉड्यूल और एनसीईआरटी पढ़ो। और ये कब तक करना है? 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक हमें नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ने हैं। नोट्स के जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एनसीईआरटी में डालते रहो, ताकि 28 फरवरी तक मेरी एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी बस से हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, कोई पॉइंट आप पढ़ रहे हो, वो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है सर ने लिखाया था वो एक पॉइंट जिससे ये एक्सप्लेन हो रहा है, वो पॉइंट वहां लेके आ रहा हो। तो कुछ ना कुछ जितनी बार नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी, कुछ ना कुछ पॉइंट वहां से उठाकर एनसीईआरटी में अटैच करते रहो, ताकि 28 फरवरी के बाद टोटल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, उससे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग जैसे मैं थोड़ा 12वीं में था तो रिकॉर्डिंग पावर थोड़ी अच्छी थी मेरी। हाँ तो रिकॉल करो, मैं क्लास में बोलता हूँ। अच्छी बात अभी सी पूरा जब तक होता है मेरा नहीं नहीं सुनो, दोबारा प्रैक्टिस करो। देखो कोई चीज आपने 1.5-2 घंटे पढ़ी, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, वालिका सर रिकॉल करो। और सुन मैं बोल रहा हूँ, रिकॉल करो। इसके बाद सुबह, तेरा सुबह का बैच है, सुबह कोचिंग आ रहे हैं, सोचते हुए कल रात में बायो में क्या पढ़ा था, क्या याद है? जाते समय, लंच करते समय, जब 3 से 4 बार मैं एक ही चीज को रिकॉल कर लूंगा तो ये इमेजेस के फॉर्मेट मेमोरी में सेव होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। दोबारा करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो 2-3 दिन लगे रहो, स्कोर बढ़ता है। अपने ही फेज का एक बच्चा है, पिछले के पिछले माइनर मिला था, मैंने सिर्फ रिकॉल करने को बोला, 258 के ऊपर उसका कभी नहीं गया, यही था। अब 310-12 का स्कोर भी आता है, पहले ही टेस्ट में आ गया उसका। रिकॉल बहुत मदद करता है, रिकॉल करने की आदत डालिए। जो भी पढ़ा है 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय कॉफी बिस्किट टॉफी चॉकलेट जो खाना है खाइए, रिकॉल करिए। कोचिंग आ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, शाम वाले हैं तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बाहर चाय पीने निकल गए, उस समय रिकॉल करो। पढ़ाई वाला टाइम नहीं देना है, बाकी टाइम पर रिकॉल करना है। जब 3 से 4 बार रिकॉल करेंगे, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, लंबे समय तक याद रहेगा। रात को जब पढ़ाई करने का दम दिखाएगा ना, पढ़ाई करेगा तो खुशी होगी, फिर आराम से नींद आएगी। नींद क्यों नहीं आती? प्रेशर के कारण, कि यार पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये जो गिल्ट होता है इसके कारण नींद नहीं आती। जब मैं पढ़ूंगा, मैं लोगों को बोलता हूँ पढ़ने का मन ना करे, थोड़ी देर बोल बोल के पढ़ो, नॉवेल समझ के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। दिमाग भटक रहा है, थोड़ा तेज आवाज में बोल के पढ़ो 5 मिनट के लिए, दिमाग को कुछ सुनाई ही ना दे, दिमाग को ये सोच ही ना पाए, दिमाग में सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। इतनी तेज मैं बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही वो सुनेगा, इतनी तेज पढ़ो 5 मिनट शुरुआत के, फिर अपने आप दिमाग सही आ जाएगा कि पढ़ना ही है। और जब भी पढ़ने का मन ना करे, दिमाग को समझा दो कि देख पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोबारा तेरे से फिर यही पढ़वाऊंगा। तो बोलेगा यार वो हर साल कोई पढ़वा रहा है। तो ये रखो, चीजों को सही रहेगा। 5 मिनट माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया हमने, इसके बाद आराम से ही पढ़ना है अपन। किसका? नहीं बच्चे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सोचने की बात कर रहा हूँ, सुनिए। अपन सोचते ज्यादा है, बोलते रहते हैं। हमेशा आदत बना ले, रोज सोने के पहले कल का शेड्यूल स्ट्रक्चर करूंगा मैं, कल मुझे क्या करना है वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? वो डिसाइड हो गया और बस फिर दिमाग को कुछ चलने ही नहीं देना। दिमाग में कल रात में प्लान बना लिया था कि ये चलाना है, तो बस वही चलाना है और कुछ सोचना ही नहीं है, बोल रहा हूं ना। और जब सोचना लगे तो थोड़ा तेज बोल के पढ़ लो थोड़ी देर, इसके बाद सही हो जाएगा। हाँ प्लान छोटे बनाने हैं, हाँ प्लान छोटे बनाने हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो रोज अपना सुबह शेड्यूल भेज देते हैं कि आज दिन भर में मैं ये करूंगा या करूंगी। शाम को क्या क्या हो गया और क्या नहीं हो गया वो अलग से भेजते हैं कि ये हो गया सर, ये नहीं हुआ, कमेंट। तो फिर मैं कमेंट कर देता हूँ कि भाई अभी और सुधार कर सकते हो, या अच्छा किया, अलग है। तो आप शेड्यूल बना सकते हो ना कि कल मेरा ये टारगेट और ये करना है। शुरुआत के 2-4 दिन नहीं अचीव हो रहा टारगेट, फिर अचीव हो जाएगा। आप क्या करते 2 दिन नहीं हुआ, बस हो गया, दुखी हो गए। मान ले तूने टॉपिक डिसाइड किया था 2 घंटे पढ़ने का, 2 घंटे में ये टॉपिक हो जाएगा, आधे घंटे तेरी दोस्त से बातें होने लग गई। अब आधे घंटे बात हो गई, गिल्ट में आ गए आप
कि यार अब तो पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। नहीं, 2 घंटे की जगह वो टॉपिक 1.5 घंटे में जल्दी से पढ़ के खत्म करो। तेज तेज पढ़ो और 1.5 घंटे में खत्म करो। ये आखिरी बार नहीं पढ़ रहे हो आप, दोबारा फिर पढ़ने का मौका मिलेगा, उस समय टाइम दे देना, इससे हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बैक पोर्शन रिवाइज करने से पहले क्या करना चाहिए? या कोचिंग से आप जा रहे हो, कोचिंग से जा रहे हो कहां तक? हॉस्टल तक, लंच कर रहे हो, जो भी डिनर कर रहे हो, उस दौरान सोचना है इस टॉपिक मुझे क्या याद है। मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन मुझे रिवाइज करना है, तो मैं डीएनए रेप्लिकेशन सोचते सोचते पहुंच गया, डिनर कर लिया, और ट्रांसक्रिप्शन सोचते सोचते कर लिया, डिनर लंच जो भी था। साइकिल से जाता हूँ। अब पढ़ने बैठो, नाउ इट विल टेक लेस टाइम। क्यों? ब्लाइंडली बैठते हैं तो जो आता है जो नहीं आता एक एक लाइन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर रिकॉल करके बैठेंगे तो हमें पता है कौन सी लाइन याद है और कौन सी नहीं याद है। जो नहीं याद है उस पर ध्यान देंगे, जो याद है आगे बढ़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जब मुझे 1 महीने पहले जो पढ़ाया गया था मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत के 2 पेज में क्या लिखा मुझे याद ही नहीं है। मुझे सीधा यहां से शुरुआत आ रहा है रेप्लिकेशन, उसके सब एंजाइम क्या क्या पढ़ाया था याद नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना याद आ रहा है कि ओराई साइड से डीएनए खुलता है, हेलिकेज डीएनए खोलता है, ये सुपरफाइलिंग हटाता है, फिर ये ऐसे हुआ। जितना याद आता है बस उतना ही। और इस बात से खुश होना चाहिए, कुछ याद आ गया ना, अब मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो टाइम कम लगेगा। पूरा नहीं याद रहेगा किसी को। मैं 25 साल 21वां साल चल रहा है मेरे पढ़ाते पढ़ाते, 25 नहीं 25 तो 21वां साल चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते। घोड़े वाले बाबा की याद है, आपने तो इतनी बार नहीं पढ़ाई, तो डू नॉट थिंक ऑफ इट। लॉन्ग टर्म नहीं इतना याद रहता। और एक हिदायत दूंगा सोशल मीडिया वालों को, ध्यान रखें ये जो रील्स आप देखते हैं ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को गिरा रहे हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि पहले इंसान का जो कंसंट्रेशन पावर था, एक ही चीज को मतलब कुछ पढ़ रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन लेवल हमारा लगभग 15 मिनट था कि बिना डिस्ट्रैक्ट किए हम 15 मिनट किसी चीज पर फोकस कर सकते थे। अब 1 मिनट कुछ सेकंड रह गया है बिकॉज ऑफ रील। 1 मिनट कुछ सेकंड हम एक ही डायरेक्शन में सोचकर पढ़ सकते हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर वो अलग बात है, पढ़ ले। 1 मिनट कुछ सेकंड का रह गया है कंसंट्रेशन लेवल, इट्स बिकॉज ऑफ रील्स। मैं बताता हूँ, एग्जांपल ले लो, आपने 10 रील देख ली, इसके बाद सोचा पहली कौन सी देखी थी? एमजे सर की 10 रील देखी थी, पहली रील में क्या कंटेंट था नहीं याद है। लेकिन अगर मैंने 3 घंटे की पूरी मूवी देखी है ना, तो पूरी मूवी की कहानी याद रहती है। तो रील्स आर दैट मच हार्मफुल। अगर मुझे देखना है ना तो आधे घंटे का कोई पॉडकास्ट देख लूंगा, बहुत ही फालतू है मेरे पास टाइम तो। लेकिन ये रील का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट्स, ये बेकार है, आपके दिमाग को खराब कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल लगातार गिराया जा रहा है। हाँ बोले। बायो जब भी पढ़ा करो, एक्सरसाइज 1 2 3, 2 तो हर बार करना है। एक्सरसाइज 1 और 3 के कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 और 2 हमारा नीट 3rd एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 और 2 के कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क लगा के रखो कि ये तगड़े हैं यार, इसे हर बार देखेंगे। तो उन क्वेश्चंस को करें, सारे करने की जरूरत नहीं है। सही है? हाँ बोले। वो जैसे सर आपने बताया था कि मतलब मॉड्यूल जो है जेनेटिक्स की पर्टिकुलरली आप ही ने क्रिएट की है, मैंने नोटबुक नहीं बनाई, उसी में मार्क कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में मतलब शिफ्ट करना मैंडेटरी है, किसी को करते रहे बार करते रहो, लेकिन एनसीईआरटी साथ में चलाते रहे नहीं होगी उसमें से ज्यादा अच्छे से मतलब। हाँ ऑब्वियस है, मैंने तो एनसीईआरटी भी डाल रखी है उसमें, मेरे नोट्स में एनसीईआरटी होती है पूरी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी मैंडेटरी है पढ़ना। कोई ना कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी जहां से क्वेश्चन नोट कर चलाएगा, वो चाहे समरी हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन बनेंगे। हाँ इधर बोलो, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ बोलो भाई। छोटे का ठीक है, हाँ ठीक है। आज क्या तो बनता है, आगे बोलो। नहीं देखो, आज का तो किसी वजह से आए हो,
रोज का तो टारगेट रहेगा फिक्स और वही फॉलो करना है, मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना है। मतलब जो मैंने रात में सोने के 5 मिनट पहले जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, वही चलना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है मुझे और वही करना है। आधे घंटे बर्बाद हो गए कोई बात नहीं, लेकिन फॉलो वही करना है। रोज का रोज शेड्यूल स्ट्रक्चर करके रखो तभी बात बनेगी, है ना, स्टक रहना है। हाँ भाई बोले। क्वेश्चन इस बार बायोलॉजी में लेंदी आ गए थे। लेंदी आ गए थे। यस कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। हाँ क्वेश्चन ना अब सुनो मैं बात करता हूँ। चलो मार्क्स कम आ गए आपके, जूलॉजी में मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये सुनो उस तरह के क्वेश्चन मिल गए ना आपको। नीट में ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल आ जाएंगे ऐसे। यस सर। तो वहां तो 3 ही मिनट लगेंगे, बस हो गए 3 4 चल 5 क्वेश्चन आ गए, तो 5 क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट लग जाएगा, बाकी क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा ना। तो इतना प्रेशर क्यों लेना, इन्हें रिहर्सल की तरह देखो। घर वाले डांटते हैं ना, सुन लिया करो। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, सुनते रहो। अच्छा बोलने दे, कोई भी बोले भाई, रिश्तेदार भी बोलेंगे इतने साल पढ़ रहे कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये है, तो अपन को ये नहीं सोच रहे हैं। हाँ तो क्वेश्चंस का अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस मिक्सअप रहे, हर लेवल के हो, आसान मीडियम टफ तीनों लेवल के मिक्स करेंगे अगली बार बायो से, ताकि पेपर आपका आराम से 50 मिनट में हो जाए। ये अपन करेंगे अगली बार से, ठीक है ना। अरे तो मिक्सअप करेंगे ना यार, सारे क्वेश्चन की जगह कुछ क्वेश्चन रखेंगे ताकि हर तरह के क्वेश्चन मिले ना। क्योंकि अगर हम सारे टफ क्वेश्चन ध्यान देना, हाई लेवल की प्रैक्टिस कर गए, वहां जाके आसान क्वेश्चन गलत करके आएंगे अपन, तो पेपर तो हमें बिल्कुल इजी से लेकर टफ तक हर लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। टफ करेंगे तो आसान तो ध्यान ही नहीं देंगे अपन, तो हर लेवल के क्वेश्चन करने अपन। हाँ मुझे हाँ वो लंदी था बायो का, थोड़ा सा बोल रहे। हाँ टाइम गलत है, 1 घंटे मैक्सिमम, वैसे तो 50 मिनट लगना चाहिए, लेकिन सर ने अगर बहुत ज्यादा लेंदी दिया तो 1 घंटे 1 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। देखिए हर पेपर, बायो पेपर करने का आदत डाल लो, 2 बार में करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन उठा लिया करो, इसके बाद टफ क्वेश्चन उठाओ। सेकंड राउंड में 2 राउंड में बायो करना शुरू कर दो, तो आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि 50 क्वेश्चन तो हो ही गए, 50 क्वेश्चन के मार्क्स तो आ ही गए, तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हाँ टाइम पर ध्यान देना होगा, टाइमर लगाकर क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करें, खास करके बायो के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 हमने जानबूझकर लेंदी बनाए हैं। हाँ बच्चा बोले। आती है, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हाँ माइंड करना क्या है, मैंने बोला ना बॉडी करना है, फर्स्ट 2 राउंड में करूंगा बॉडी, जूलॉजी भी 2 राउंड में, आसान क्वेश्चन पहले कर लो, इसके बाद अगले में वो कर लो। तो इस तरह करें, और जब बायो पूरी हो जाए वो मार भरे, इसके बाद एक सब्जेक्ट। मैं तो हर सब्जेक्ट में सजेस्ट करूंगा, जैसे सर बोल रहे थे ना 10 मिनट टाइम दे दो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मैं उसके उसी तरह ही बोल रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन पढ़ के कर डालो आगे, तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि कुछ पक्के हो गए मार्क्स, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर स्कोर बढ़ने लगेंगे। सही है ना, और बस ठीक है, ठीक है।